नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के बनगाई क्षेत्र में, जहां पे एक मामला संज्ञान में आया है, जहां पर कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की जमीन जो है अपने नाम जो है धोखे से करवा ली है। आपको बताते चलें कि ये शायद कोई गोरखपुर का ऐसा पहला मामला नहीं है जब किसी को कचहरी ले जाकर उसकी जमीन को धोखे से रजिस्ट्री करा ली गई है। ऐसा ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पीड़ितों का दावा है, जो दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं गोरखपुर में बढ़ती जा रही हैं। अभी जो पीड़ित का परिवार है और खुद पीड़ित भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और पूरी घटना की जानकारी जो है उन्हीं से लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश कुमार गुप्ता, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ एकदम बहुत बुरा हो गया है। देखिए, अपनी बात बताइए, जो आपकी बात होगी वो शासन तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है? क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। हमको धोखे से बुलडोजर में बैठा के ले गए थे, कट्टा दिखा कर, बंदूक दिखा के, जबरदस्ती पर नहीं बैठोगे तो हमको गोली मार दूंगा। जबरदस्ती से हमको ढकेल कर बैठाए। तो क्या उन लोगों ने कुछ पैसे वगैरह भी आपके अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर किए हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ दिया नहीं है आपको? नहीं। तो आपको फिर जब वहां से जब जमीन की लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी, तो उसके बाद जब आप घर आए तो ये बात आपने अपने परिवार के लोगों से बताई थी? नहीं। तो बताना चाहिए था ना आपको परिवार के लोगों से। हमें धोखे से मार के बैठा के ले गए थे। कहा कुलीन, ये घर बताओ, गोली मार दूंगा। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। एक आप कौन है? माई है। इनकी माई है। हाँ। तो ये आपके जब बेटे जब आए थे तो उन्होंने कुछ बताया फिर आपको? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया? कहा नहीं, हम कहता नहीं, ते खैले से मतलब तो है कि हम बतौले से मतलब। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। क्या हुआ था? एक देखी, हम नैया चल गए हैं, अतवार के दिन है, सोमवार के यहाँ घटना हो गया था। हम सोमवार के चले गए हैं सवेरे घर, यहाँ कल याद है, तो यहाँ फोन गया था, यहाँ सब रोना पिटना पड़ गया। तुम्हारा राखी पाने है, राखी नहीं पाने हैं, नैहर दूर से गए तो वहाँ चल गया है। तब वहाँ से पागल फिर वो रेस है, वो दिन हम चले गए। वो दिन से बाबू साथे दौड़े लग रही। तो इसकी सूचना जो है, जो आपका थाना, जो आपका गुलरिया थाना पड़ता है, वहाँ पे आपने किसी को दी थी, जिम्मेदार लोगों को? हाँ, थाने पे किसी को सूचना दी थी? सिपाही, पुलिस, दरोगा जो भी वहाँ बैठते हैं, किसी को कुछ बताया है इसके बारे में? नहीं बताया क्यों। आपने वहाँ पे कोई सूचना दी थी कि आपके साथ गलत हो गया है? वो सूचना से जैसे आपने वहाँ पे किसी से जो आपके साथ गलत हुआ है, उस बात को वहाँ जाकर आपने किसी से बोला है कि आपके साथ गलत हुआ है? नहीं, हम लोगों में कहे नहीं है। हाँ, हम लोगों में कहीं नहीं, तब वो जानता हम कैसे कहे। ओकर बिहार लगे, सब लगे दौड़े, सब लगे रोवे, सब गावे लगली वहाँ से थाने पर। ये मतलब आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, पढ़े नहीं लिखे हैं, इसीलिए मतलब आपकी जो है, जो आपकी निरक्षरता है उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अपनी जमीन लिखा ली। और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको शिकायत किससे करनी है? क्यों नहीं बताया है? ये नहीं बताया है। आपको ये पता है कि आपको शिकायत किससे करनी है? हम तो थानों को नहीं क्यों बतौले हैं, हम जमीन लिखाए हैं, हम हाई करे हैं, इसको नहीं बतौले हैं। आप लोग हैं यहाँ पर, क्या है बताएंगे? ये लोग तो या तो डरे सहमे हैं या तो पूरी बात बता नहीं पा रहे। पूरा मामला आखिर है क्या? ये लोग थाने पे गए, एप्लीकेशन डाले, ये बात सबको मालूम हो गई थी। और उसके बाद ये लोग थाने पर दौड़े, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर जो हैं उनसे कहा गया, एप्लीकेशन डाला गया, तो कार्रवाई की गई है, लेकिन वो पुलिस वाला सुन नहीं रहे हैं। लोग पैसा दे के दबा दे रहे हैं। पैसे दे के दबा दे रहे हैं? हाँ। आप लोग भी हैं गांव में, क्या मतलब ये जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या सही है? हमके कुछ मालूम नहीं बा, हम तो आपको नहीं पता है? चलिए, किसको पता है? आपको पता है? हाँ, पता है। क्या है बताइए। उ लोग चोरी से पहले लिखा ले ना लोगन पहचान कौन? के दिन मालूम भइल, मुराली प्रधान का लड़का है अजय केवट हमें, आ एक ठो सजन मल्ला है हमें, आ एक ठो दीपू कौन जातू है, बबलू मछली बेचल बंजारा चौराहा पर। 4 लोग का पता चलल, थाने पर सब गए, पुलिस वाले कहना समझौता हो जाएगा। समझौता कई 4 दिन के टरका के, और बाद फिर बाद में पैसा 10,000 10 लाख है खाता में डरवा के, कहना हे दिन के कर, बाद चल गए ना लोग कहे घूमे आये, फिर आई ना कुल, फिर आपस चल गई ना, फिर आई ना कुल, तो डायरेक्ट बोला था ना कुल, जे हम का बोला हम देवा नहीं कर, जो कर देवा ना कैला,
और कोई है जो इसकी कुछ जानकारी है मामले की? आपको है भाई साहब जानकारी, क्या है मामला? क्योंकि ये जो परिवार है, या तो बहुत ज्यादा, हमें नहीं लग रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा बोलने की कंडीशन में हैं, या तो डरे सहमे में है। तो क्या ऐसा भी है क्या कि ये जो लोग हैं वो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं? हाँ, वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। राम सजन जो हैं वो पहले भी जेल काट चुके हैं। अभी मामला कोर्ट में शायद विचाराधीन भी है। मर्डर का चार्ज भी उनके ऊपर लगा हुआ है। और ये लोग क्या करते हैं, लोगों को जिनको कमजोर देखते हैं और जिनको अनपढ़ गंवार समझते हैं, खिला पिला के लोगों का जमीनें हड़पना इन लोगों का काम ही यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक थाने पे एक बार मामला संज्ञान में लाया गया था, तो वहाँ से बोला गया था कि उन लोगों को भी बोला गया थाने पे, तो वो लोग ने कहा ठीक है, हमारा जितना भी खर्चा लगा हुआ है वो हमारा वापस कर दें और हम इनकी ज़मीन फिर से उनके नाम से रजिस्ट्री कर देंगे। तो हुआ क्या कि अजय नाम के एक और बंदे को इन लोगों ने पकड़ा और उसको पकड़ के उसके खाते में 10 लाख रुपए डलवा दिया। ये फ्रॉडपना ही तो है। तो यहाँ ये मामला आके अटक गया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे तो पैसा ही नहीं मिला, और जिस खाते में पैसा गया उस खाते को नील करके और खाते को भी सीज करवा दिया गया। तो जिस खाते में अकाउंट डलवाया गया, वो जो अकाउंट नंबर किसने दिया था? इन लोगों ने दिया था या फिर उन्हीं लोगों ने तो उपलब्ध करवाया होगा ना? हाँ, उन्हीं लोगों ने। एक्चुअली क्या है, अजय नाम उसका भी है जिन्होंने फ्रॉड किया, और अजय नाम जिसके खाते में पैसा गया उसका भी अजय नाम ही है। तो ये पूरा प्री प्लान था कि अजय नाम के ही खाते में पैसा डाला जाए, ताकि सबको लगे कि अजय ओरिजिनल अकाउंट में गया हुआ है पैसा। लेकिन अब यहाँ आने के बाद अब ये पता चल रहा है कि वो तो कोई और अजय था। तो अब वो लोगों का कहना ही यही है कि मेरे खाते में पैसा ही नहीं आया। और कोई है जो मामले की और जानकारी दे सकता है? तो जैसा कि आपने ये देखा कि यहाँ पे मामला ये था कि जो थे, क्या नाम बताया था आपने अपना? दिनेश कुमार गुप्ता जी हैं, जिनकी जमीन को धोखे से खिला पिला के जो है लिखा लिया गया। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो एक बार उस भरोसे की तस्दीक भी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भरोसे की कीमत आपको सब कुछ अपना गंवाने के बाद ही समझ में आती है। जैसा कि बाकी लोगों ने यह भी बताया कि जो दो अजय नाम के एक ही व्यक्ति हैं, मतलब दो नाम हैं, अजय जो है दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, और एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई और दूसरे का अकाउंट नंबर दिया जिसमें अकाउंट में पैसे पड़े, और उसके बाद अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि उस अकाउंट में से पैसे निकालने के बाद उस अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है। अब मामला चूंकि गोरखपुर का है, गोरखपुर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर, एक तरफ जहां पे अपराध पे लगातार अंकुश लगाने की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, लेकिन आपको बताते चलें कि गोरखपुर में जो भू संबंधी यानी कि भूमि संबंधी जो मामले हैं, दिन प्रतिदिन एक नए रूप में सामने आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से धोखे से किसी ना किसी की जमीन लिखवा ली जा रही है, और कहीं ना कहीं राजस्व की भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सामने आती है कि या तो सही से तस्दीक नहीं करता है कि अगले बंदे को पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, या अगला बंदा जो रजिस्ट्री करने आया है वो पूरे होशो हवास में है या नहीं है, या उसके साथ कोई और व्यक्ति है या नहीं है। जैसा कि मामला थाने पर भी गया था, जहां तक हमें लगता है थाने से एक समझौते की बात हुई होगी और दोनों पक्षों को बुलाया गया होगा, लेकिन जब एक पक्ष ने पैसे भी वापस कर दिए लेकिन उसके बावजूद अगर जमीन वापस नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की प्रणाली पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ऐसा बड़ी कम केसों में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति जमीन रजिस्ट्री कर रहा है वही जमीन रजिस्ट्री कराने वाले के अकाउंट में उल्टा पैसे भी डाल रहा है। हम प्रशासन से एक बार ये विनती जरूर करना चाहेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लेके जो पीड़ित पक्ष है कम से कम उसके दरवाजे तक आए, उसकी बातों को सुने, और साथ ही साथ जो यहाँ पे तथाकथित जो लोकल नेता हैं जो अपने आप को हर वर्ग का अगुवा कहते हैं, आज अभी तक मौके पर कोई भी नेता इस पीड़ित परिवार से ना तो मिलने आया है ना तो उसका हालचाल लेने आया है। अभी जो घर की स्थिति है, पीछे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इस घर की माली स्थिति क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, इस नाते हमें एक बार उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपको योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद है कि वो आपको न्याय दिला पाएंगे? हमको नहीं उम्मीद है दिला पाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी आपको न्याय नहीं दिला पाएंगे? हमको मिलेगा। आपको मिलेगा। हाँ।
अभी इनको जैसा कि अगर आप वास्तविकता अगर देखेंगे तो वास्तविकता यही है कि पीड़ित परिवार को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि हमको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्योंकि पीड़ित परिवार बुरी तरीके से डरा सहमा है। और ये जो लोग हैं ये एक गिरोह बनाकर, एक संगठित गिरोह बनाकर इस तरीके से जमीनों को हड़पते हैं कि जो लोग गरीब हैं या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं बहला फुसलाकर उनकी जमीनों को अपने नाम से कराते हैं। और जहां तक पीड़ित परिवार का दावा है, ये हमारा दावा नहीं है कि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसलिए हमारी प्रशासन से यह विनती है कि मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित परिवार की जान माल की सुरक्षा का कोई ना कोई इंतजाम करें। अन्यथा अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि इस घटना को कम से कम 15 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।